बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत। दीदी का किला ढहा, लेकिन राजा कौन? क्या शुवेंदु अधिकारी का होगा राज तिलक? 5 मई 2026 पश्चिम बंगाल के लिए ये तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इस दिन बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। यहाँ बीजेपी ने पहली बार सत्ता के दरवाजे तक ऐतिहासिक पहुंच बनाई। 208 सीटों के साथ बीजेपी ने बंगाल में प्रचंड बहुमत हासिल किया और इस बड़ी जीत के बाद अब सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 10 मई से पहले हो सकता है, क्योंकि 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। इसी कारण इस तारीख को विशेष महत्व दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर बंगाल की कमान किसके हाथ में जाएगी? क्या नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले शुवेंदु अधिकारी होंगे बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, या पार्टी नेतृत्व किसी सरप्राइज नाम पर दांव लगाएगा? ये एक बड़ा सस्पेंस। चुनाव से पहले अमित शाह ने इतना तो इशारा दे दिया था कि बंगाल से बीजेपी का सीएम एक बंगाली ही होगा। अफवाह फैला रही है कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। बंगाल की सत्ता पर कब्जा सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं शुवेंदु अधिकारी, जो 2021 से राज्य में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। संगठन और जमीनी नेटवर्क दोनों मजबूत पकड़ रखते हैं। 2026 चुनाव में बीजेपी की रणनीति में उनकी भूमिका निर्णायक मानी जा रही है और इस चुनाव में तो उन्होंने बंगाल की 15 साल से सीएम रही ममता बनर्जी को ही शिकस्त दे डाली। अब सवाल ये है कि क्यों मजबूत है शुवेंदु अधिकारी? बंगाल में बड़ा जनाधार है, संगठन पर मजबूत पकड़ है, पूर्व टीएमसी के रणनीतिकार रहे हैं, हिंदुत्व और स्थानीय चेहरा है, ममता के खिलाफ सबसे बड़ा प्रतीक है, बंगाल की जमीनी राजनीति का लंबा अनुभव है। नंदीग्राम से ममता को चुनौती देकर उनका कद बढ़ गया है। बीजेपी के बंगाल अभियान का प्रमुख चेहरा रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। बंगाल के सीएम को 2 बार लगातार हराया है। अपने गढ़ में भी शुवेंदु ने सभी सीटें जीती है। राजनीति में सबसे अहम बात यह है कि राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अक्सर मुख्यमंत्री चयन में संगठन, जातीय, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक संदेश तीनों को देखता है। यही वजह है कि शुवेंदु अधिकारी सबसे मजबूत दावेदार जरूर हैं, लेकिन अंतिम फैसला दिल्ली नेतृत्व के हाथ में माना जाएगा। राज्य अध्यक्ष या किसी अपेक्षाकृत साफ सुथरी प्रशासनिक छवि वाले चेहरे पर भी विचार हो सकता है। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ जो हमारे साथ जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हालांकि खुद शुवेंदु अधिकारी ने भी खुलकर सीएम पद का दावा नहीं किया कभी, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी समीकरण उन्हें रेस से बाहर भी नहीं करते। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ स्थिर सरकार बनाती है तो शुवेंदु की संभावनाएं सबसे ज्यादा मानी जाएंगी। सीएम रेस के संभावित फैक्टर, शुवेंदु अधिकारी सबसे मजबूत चेहरा है, संगठन संतुलन वाला नया चेहरा है, केंद्रीय नेतृत्व का सरप्राइज कार्ड। बंगाल में बीजेपी की जीत ने ममता युग को सबसे बड़ी चुनौती दी है, लेकिन अब असली परीक्षा है चेहरा कौन होगा। क्या बीजेपी बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के रूप में आक्रामक हिंदुत्व और स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा करेगी, या फिर चुनेगी कोई नया संतुलित चेहरा? फैसला चाहे जो हो, बंगाल की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। तो बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है, दादा शुवेंदु या कोई नया चेहरा? शपथ ग्रहण
ग्रहण से पहले सस्पेंस बरकरार है।